ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन और इसकी अनिश्चितता लाल कंगारू के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करती है। ये जीव विभिन्न मौसमों के प्रति अपनी अनुकूलता के लिए जाने जाते हैं। मादा लाल कंगारू की प्रजनन प्रणाली अनपेक्षित पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल विकसित हुई है, जिससे यह एक समय में 3 शिशुओं का पालन करने की क्षमता रखती है। कंगारू की माताएं अपने बच्चों की देखभाल में अत्यधिक सख्त होती है। कठिन परिस्थितियों में वे कमजोर शिशुओं की देखभाल को रोक सकती है और नए भ्रूण को पुनः विकसित करने की क्षमता रखती है। रस्ती की मां दूध की वसा सामग्री को दोगुना करके बढ़ाती है, जिससे वह अपने बच्चे को बाहरी जीवन के लिए तैयार कर सके। यह पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑस्ट्रेलिया के ईमू के पिता अपने चूजों की देखभाल करते हैं, जबकि नर कंगारू आमतौर पर इस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। यह दोनों जीवों की पालन पोषण शैली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। रस्ती की मां उसके छोटे भाई के लिए एक विशेष प्रकार का दूध बनाती है, जो इस बात को दर्शाता है कि मां की पोषण प्रणाली कितनी विशेषीकृत और प्रभावी है। रस्टी की मां उसे दूध से वंचित कर देती है, जिससे उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह निर्णय उसके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। जब रस्टी ग्रे कंगारुओं के एक समूह से मिलता है, तो यह उसके लिए नई और रोचक अनुभवों की शुरुआत करता है। यह अनुभव एक सामूहिक परिवार की तरह प्रतीत होता है। कंगारुओं का पानी की तलाश में संघर्ष और उनके जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। हालांकि कंगारू पानी की कमी के बावजूद अपने अनुकूलन के कारण जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल की उपलब्धता उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। 100 मील दूर बारिश के कारण सूखी भूमि अब फिर से जीवंत हो गई है। यह परिवर्तन विभिन्न जीवों के लिए एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। ईमू जैसे जीव जल को पसंद करते हैं और अपने चारों ओर के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि बीजों को फैलाकर नए पौधों को उगने में मदद करना। ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में ताइपैन सांप एक अत्यधिक विषैला प्राणी है, जो एक ही काटने से कई मनुष्यों को मारने की क्षमता रखता है। कंगारू की मादा प्रजनन के समय नर कंगारू के पेशाब की सुगंध को महत्व देती है, जो उसकी प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। रेड कंगारू गर्मी के मौसम में अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए अद्भुत अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अपने शरीर पर लार फैलाना। रेड कंगारू अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाते हैं। सूखे के दौरान कंगारू और अन्य जानवरों को गंभीर कुपोषण और निर्जलीकरण का सामना करना पड़ता है। विशेषकर नर कंगारू को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। महिलाएं कठिन समय में अपने दूध का उत्पादन बंद कर देती है। यह स्वसंरक्षण की प्रवृत्ति है, जो उनके बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। कंगारू अपने पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होते हैं, जो उन्हें दीर्घकालिक जीवित रहने में सहायता करता है। जब बारिश होती है, कंगारू अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं और पुनः प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। कंगारू के लिए जीवित रहने की चुनौती केवल पानी और भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिकारी जैसे डिंगो से भी सुरक्षा आवश्यक है।